हेलो स्टूडेंट, क्लास नंबर 8 में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 8 के अंदर क्या क्या चीजें ऑप्शंस कराई जाएगी वो आपने देखना है। क्लास नंबर 8 के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कि टैक्स फंक्शन आपके अंदर कौन कौन से टैक्स फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन मैंने कराए हैं वो आप उसमें डीपली जानेंगे। ठीक है, टैक्स फंक्शन हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है ये सारे दी हुई है। तो मोस्टली 80% इसको कवर किया गया है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले इस वीडियो के अंदर आपके कवर होने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 8। फाइनेंशियल फॉर्मूला होगा, लॉजिकल होगा टैक्स फंक्शन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स फंक्शन के बारे में। टैक्स फंक्शन कैसे काम करता है। देन फर्स्ट गो टू द टैक्स फंक्शन। ये हमारे टैक्स फंक्शन है, सिंपल है। ठीक है, टैक्स फंक्शन हमारा जो है यहाँ पे टोटल मिला के 23 है। ठीक है, तो ये 23 फंक्शन हमने करने हैं। इनका मतलब क्या है वो आपको 1 बाय 1 में लिखवा भी दूंगा, लास्ट में सारा लिखवाऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 आपने इसको लिखना भी है। कैर फंक्शन, ठीक है, कैर फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टर फंक्शन बताएगा ये। जस्ट लाइक कैर वैल्यू मैंने 65 दे दी, तो 65 की वैल्यू कैपिटल ए होता है। इट विल डिस्प्ले द, अगर मैं यहाँ पे कैर वैल्यू लेके उसकी वैल्यू 66 देता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, कैर वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा उसकी बी। ठीक है, अगर मैं जेड लेता हूँ तो जेड की कैर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सॉरी 65 है, 90 अगर हम यहाँ पे नंबर लेते हैं तो जेड की वैल्यू होगी, किसकी है, जेड की वैल्यू। ठीक है, 121 121 लेते हैं तो किसकी है, वाई की वैल्यू है, स्मॉल की। ठीक है, 120x स्मॉल वैल्यू। कहने का मतलब है कि कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करेगा, अब इसको नंबर देंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट है हमारा कि हमारे जो अल्फ़ाबेट है उनके सबके न्यूमेरिक नंबर होते हैं। ए की वैल्यू 65 है, बी की 66 है, जेड की वैल्यू 90 है। अंदर जो सिस्टम काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ए को नहीं समझता है, वो हमेशा उसकी वैल्यू को समझता है कि ए की वैल्यू 65 है। 65 टूटती है हमारी बाइनरी नंबर में, प्रोसेसर ये काम करता है और फिर वो उसको कन्वर्ट करता है ए में। तो ये प्रोसेस है अंदर का। तो हम ये प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे तो इतना ऑफिस में तो इतना काम नहीं होता, लेकिन फंक्शन दिए हैं तो आपको सारे करा देते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन क्या करता है, क्लीन फंक्शन क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट में मैंने कहीं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दे रखे। नॉन प्रिंटेबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नॉन, ठीक है, रिमूव द ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेक्स्ट, तो थोड़ा जूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिमूव द ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि हमने कहीं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दिए हैं। नॉन प्रिंटेबल हम किसको बोलते हैं, एंटर को बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं, टैब को बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। तो ये दिक्कत कब आती है, जब हम कोई डेटा बाहर से कॉपी पेस्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर उसके साथ आ जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्लीन फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे कैसे, इक्वल करके क्लीन करके उसका एड्रेस दे देंगे जिस भी कॉलम के अंदर वो है। मान लो यहाँ पे है तो ये एंटर मार देंगे, तो इसमें कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर यहाँ पे लगा होगा तो वो देन ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा। देन कोड फंक्शन। कोड हमारा है कैर का अपोजिट है। कैर में हमने क्या देना पड़ रहा था, ठीक है, हमने नंबर देने पड़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या देने पड़ेंगे, टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोड को फंक्शन लिखेंगे, कोड स्टार्ट। ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे जेड की वैल्यू बताओ कितनी, कैपिटल जेड की। तो ये कैपिटल जेड की बताएगा आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसमें डालेंगे स्पेलिंग। ठीक है, कोड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैपिटल जेड की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, 90, यहाँ पे निकाल के दिखाई थी आपको। ठीक है, तो कोड हमारा क्या करता है, कैरेक्टर टू कन्वर्ट इनटू द नंबर। और कैर क्या कर रहा था, कैर कर रहा था नंबर कन्वर्ट इनटू द टेक्स्ट, यानी कि ABCD। तो इसका अपोजिट हम कह सकते हैं कोड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉनकैटिनेट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कई बार यूज होता है ऑफिस वगैरह में, इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस में ये यूज होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अमित और यहाँ पे लिख दिया मैंने कुमार। ठीक है, मैं इसको एक कॉलम में करना चाहता हूँ, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, ये अमित है, ये कुमार है, ऐसा डाटा आ जाता है कई बार आपके पास, और लाख में आ गया डाटा, 1 लाख डेटा आपके पास ऐसा आ गया कि अमित कुमार अलग, लास्ट नेम उसका अलग हो गया कॉलम में। ठीक है, मुझे इसको कंबाइन करना है। देन यू कैन यूज द कॉनकैटिनेशन फंक्शन, कॉनकैटिनेट। ठीक
ठीक है, टैब मारेंगे, फर्स्ट कॉमा सेकेंड, एंटर। अमित कुमार हमारा इसमें डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे अमित कुमार थोड़ा सा बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम इसको यहाँ पे इनवर्ट कॉमा एक स्पेस दे, जितना स्पेस हम यहाँ देंगे देन इट विल, और देन ये कॉमा। तो जो स्पेस आपने यहाँ पे दिया 1 2 उतने ही स्पेस ले लेगा, ज़्यादा अगर हम 1 देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर स्पेस इंक्रीज कर देगा। भाई अमित कुमार में आपका स्पेस आ गया। तो ये बहुत अच्छी कमाल की ऑप्शन है। कॉनकैटिनेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेट फंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट आइटम इनटू द वन कॉलम्स। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो आप इसकी चीज़ को देख सकते हैं। इसकी बात मैं कर रहा था, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट। ठीक है, ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट टर्म आइटम इनटू द सिंगल टेक्स्ट। ये आपको हिंदी में भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, अभी मैं हिंदी में आपको नोट कराऊंगा लास्ट में, एक बार फिर रिपीट करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है? एग्जैक्ट फंक्शन हमारा क्या होता है? टू चेक द टू टेक्स्ट वैल्यू आर आइडेंटिकल, यानी कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम है देन इट विल डिस्प्ले द, क्या देगा? ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने निकेत, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने निकेत, ये नाम है किसी का, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट फंक्शन लगाया। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन में पहला टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा आपका दूसरा टेक्स्ट, तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। अगर यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख देता हूँ देन इट विल डिस्प्ले फॉल्स। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, यहाँ पे फॉल्स कब आया? जब दोनों का डिफरेंस आया, दोनों टेक्स्ट में वैल्यू डिफरेंस हो देन फॉल्स, और दोनों कॉलम्स के अंदर अगर वैल्यू सेम है देन इट विल डिस्प्ले द ट्रू। अगर मैं यहाँ पे भी सेम नाम लिखता हूँ देन इट विल डिस्प्ले द ट्रू, और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ कुछ भी देन फॉल्स। काम कहाँ आता है? ठीक है, कई बार हम कॉलम मैच कराने लग जाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, अमाउंट सेम है कि नहीं। कई बार हमारे सेम अमाउंट आते हैं तो अमाउंट को हम चेक करा सकते हैं, कई बार वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करता है? फाइंड फंक्शन पोजीशन बताता है आपकी, जैसे ये। ठीक है, यहाँ पे भी लगा के देख सकते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको इक्वल फाइंड ब्रैकेट फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, मैंने क्या दे दिया? कौन सा टेक्स्ट आपने फाइंड करना है? मुझे हार्ट्रॉन में से एच फाइंड करना है। ठीक है, एच लगा दिया, देन कॉमा किस टेक्स्ट में से करना है? इस टेक्स्ट में से करना है। ठीक है, तो ये बता देगा ये। ठीक है, एच की पोजीशन क्या है? ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का चक्कर है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ कैपिटल लेटर है, यहाँ स्मॉल में हम डालेंगे तो एरर शो करेगा। तो एच की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। ठीक है, मुझे टी की पोजीशन करनी है तो टी का मैं अगर फाइंड आउट करूँगा तो 4। टी हमारे कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। ठीक है, मुझे और किसी को फाइंड आउट करना है, एन को फाइंड आउट करना है तो एन लास्ट में है 7 पोजीशन पे। तो हम किसी का भी फाइंड फंक्शन के थ्रू हम किसी की टेक्स्ट की फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत होती है पोजीशन निकालनी है। तो ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम यूज़ तो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादातर हमारा उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स क्या करता है? फिक्स फंक्शन हमारा क्या करता है? अगर हम फिक्स की बात करें, ठीक है, फॉर्मेट द नंबर एज ए टेक्स्ट विद इन द फिक्स नंबर ऑफ द डेसिमल। उसके डेसिमल फिक्स कर देगा, जैसे हम डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, कि हम कितने के बाद लगाए हो उसको फिक्स कर दे। जस्ट लाइक हमने ये लगाया, यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, D11 में हमने क्या दिया? 2 के बाद। इसमें कितने दशमलव? 3। अगर मैं 2 के बाद इसको फिक्स करना चाहता हूँ देन इट विल, ये 2 ही देगा। 3 दोगे तो 3 दे देगा, 1 दोगे तो 1 दे देगा, यहाँ पे 1 देन 1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? फिक्स किसको कर रहा है? डेसिमल प्लेसेस को। ये इसकी डेफिनेशन है, वही इसने काम किया है। नेक्स्ट लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा? ये वैल्यू है, ठीक है, मुझे इसका लास्ट के 2 कैरेक्टर हटाने हैं लेफ्ट से। ठीक है, कोई भी आप एड्रेस ले लीजिए, यहाँ पे इसका एड्रेस ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें से हमने लेफ्ट से 2 कैरेक्टर रखने बाकी नहीं, तो यहाँ पे एंटर मारेंगे HA। ठीक है, HA लेफ्ट के 2 कैरेक्टर है, बाकी रिमूव होंगे। 3 चाहिए तो यहाँ 3 लिखेंगे HAR। ठीक है, अगर आपको 4 चाहिए तो यहाँ पे 4 HART।
पाँचवा करेक्टर अगर हमें चाहिए तो 5 HARTR, ठीक है। टोटल पूरा डिस्प्ले कराना है तो हमें 6, यहाँ पे 7 दे देंगे तो पूरा ये आपको हार्ट्रॉन इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया HARTRON, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड से जितने करेक्टर हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कई बार हम डेटा ले आते हैं बाहर से, वही डाटा कॉपी करते हैं तो उसमें कुछ करेक्टर्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, खासकर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जब डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। 1 लाख डाटा आ गया आपके पास तो उसको कैसे आप रिमूव करोगे, देन यू कैन यूज द लेफ्ट फंक्शन, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन, नेक्स्ट है हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या बताएगा, लेंथ बताएगा उस कैरेक्टर की कितनी है, किसमें कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला और ये एंटर मारा, कितने कैरेक्टर है, 15 कैरेक्टर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस भी काउंट करेगा, 2 स्पेस लग रहे हैं मुझे, 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 15 इसमें दिया, एक स्पेस भी एक्स्ट्रा है। यहाँ पे अगर हम स्पेस कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, एक स्पेस है, 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझ लिया कि लेंथ निकालने के लिए होता है। लोअर फंक्शन, लोअर क्या है, कोई टेक्स्ट आपने कैपिटल में कर दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट था यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसके, और ऐसे डाटा अपने 3 लाख है आपके पास, 2 लाख है, क्योंकि फंक्शन कहाँ काम करते हैं बड़े लेवल पे, छोटे को तो हम हाथ से टाइप करके ठीक कर लेंगे, बट जब आपको डेटा लाखों में हो जाता है तो फिर हम पूरा टाइप नहीं कर पाते हैं। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है लोअर्स में, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोअर्स के सामने ही कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा, एड्रेस दिया, लोअर एड्रेस हमने इसका दे दिया, देन एंटर। हार्ट्रॉन हमारा किस में होगा, स्मॉल लेटर्स में। नेक्स्ट फंक्शन हमारा मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट द लोअर केस। मिड फंक्शन क्या करता है, रीड द स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट द पोजीशन ऑफ द यूज स्पीड, ठीक है। आपको टेक्स्ट की स्पीड निकालेगा, टेक्स्ट मिड वैल्यू निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, ठीक है। यहीं पे D12 मैंने दिया है, ठीक है। स्टार्ट नम, स्टार्ट कहाँ से करें, दूसरे कैरेक्टर से शुरू करें। कितने कैरेक्टर निकाले, 3 कैरेक्टर्स निकाले, ठीक है। दूसरा हमारा स्टार्ट हो जाता है A से, उसके बाद ART, 3 कैरेक्टर अगर हमारा लगाएगा, हम एंटर मारेंगे तो ART यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो देन 4 कैरेक्टर लेगा ARTR। अगर यहाँ 2 की जगह मैं फर्स्ट कैरेक्टर ले लेता हूँ तो H को भी ले लेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पोजीशन क्या है, HAR और 4 कैरेक्टर्स, टोटल कितने हैं हमारे, 7 कैरेक्टर लेंगे तो हमारा पूरा हार्ट्रॉन आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मिड वैल्यू निकालने के लिए कहीं भी स्टार्ट कहाँ से हो और एंड उसके बाद कितने कैरेक्टर ले, ये डिफरेंस इसमें रहेगा, ठीक है। मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, यही सिचुएशन मैंने बताया। जब भी डेटा हमारे पास कोई ऐसा आ जाता है और डेटा से मुझे कोई नाम की, कोई अमित था, इसमें डबल टी लग गया, ठीक है, और वो कॉपी पेस्ट कर दिया लाखों में, तो उन सारों को फिर रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया अमित, कोई छोटा लिख दिया, कोई बड़ा लिख दिया, ठीक है, सुनील लिख दिया, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हमने लिख दिया, और कुछ हमने छोटे लिख दिए, कुछ बड़े लिख दिए, ठीक है। ये अभी कहते हैं इसको प्रॉपर ऑर्डर में लेके आओ, ये ऑर्डर कौन सा है, ये प्रॉपर नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, ठीक है। तो प्रॉपर फंक्शन उसमें काम करेगा, बहुत यूजफुल है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर को लिखा, एंटर मारा और इसका एड्रेस दे दिया, एंटर मार दिया, ठीक है। ये प्रॉपर ऑर्डर हो गया, A कैपिटल, हर स्पेस के बाद लेटर का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फंक्शन हमें बहुत यूज होता है, ठीक है। जब हम यूज करते हैं इसको जो है ऑफिस के अंदर, ये काफ़ी यूजफुल फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा कि उसको प्रॉपर ऑर्डर में ले आएगा, जो फर्स्ट नेम के बाद जो हर हमेशा स्पेस के बाद फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, इंग्लिश का रूल है, तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस आपने क्या किया है कि 2009 था, उसको हमने 2010 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था हमने 2009, हमने 2009 था, ये मैनुअली कर रहे हैं, हम एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट नम, ठीक है, स्टार्ट नम हमने कहाँ से किया, कितने कैरेक्टर के बाद रिप्लेस हो, ठीक है, 3 कैरेक्टर, 0 1 2 3, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 लिखा, कॉमा, और वहाँ पे क्या हो जाए, कितने कैरेक्टर आ जाए, 4 2 0 1 0 10, ठीक है। तो हम इसमें एंटर मारेंगे तो ये डेटा हमारा इसके अंदर ले लेगा,
ठीक है। 3 के बाद कितने करेक्टर लेगा, 4 करेक्टर, और इसमें 10 रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो जहाँ पे था इसको दोबारा हम इस चीज़ को देखेंगे, ये हमें उन्हें एड्रेस दे दिया इसका, ठीक है। 2009 की जगह हमने क्या करना है, 10 करना है। तो हमारे क्या है, स्टार्टिंग कहाँ होगी, करेक्टर्स क्या है, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये ओल्ड टेक्स्ट आ गया, ओल्ड टेक्स्ट में हमने ये वैल्यू दी 2009, देन उसके बाद तीसरे करेक्टर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। टोटल करेक्टर कितने हैं, 4, और उसमें 4th करेक्टर पे क्या ऐड हो जाए, 9 रिप्लेस करके क्या ऐड हो जाए, तो वहाँ 10 आ जाए। तो अब जैसे हम एंटर मारेंगे तो इसके साथ में रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिपीट्स क्या है, रिपीट द टेक्स्ट गिवन नंबर, जितनी बार उसको टेक्स्ट दे दोगे आप उतनी बार उसको रिपीट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आपने अपना नाम दे दिया, ठीक है, अनिल दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया यहाँ पे, देन इसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हो, 3 बार रिपीट करना चाहते हो। जैसे आंसर करोगे तो अनिल 3 बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 बार करोगे तो ये 4 बार आपको रिपीट कर देगा। ब्रैकेट स्पेस लग गया इसके बीच में, ये साइन लग गया स्पेशल, तो यहाँ पे जितनी बार उसको दोगे उतनी बार वो रिपीट कर देगा। नेक्स्ट है राइट फंक्शन, अपोजिट का हमारा लेफ्ट का अपोजिट है राइट फंक्शन, ठीक है। राइट में हमने क्या एड्रेस ले लिया, ठीक है, ये अपना नाम भी दे सकते हैं हम यहाँ पे राजकुमार ले लिया हम। नाम लेंगे तो हम ब्रैकेट में डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, अगर एड्रेस देंगे तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे डाला, तो राइट साइड से क्या आंसर आना चाहिए, AR। जैसे हम एंटर मारेंगे तो इसका आंसर आ गया AR। अगर मैं यहाँ से 4 करेक्टर या 5 दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, कुमार। किस साइड से बात कर रहा है, राइट साइड से। राइट साइड के ये 5 करेक्टर होते हैं, इन 5 को डिस्प्ले कर देगा। अगर यहाँ पे 6 दोगे तो ये ऐसे J कुमार उठा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में क्या होता है, G सर्च करना है कहाँ पे, इसके अंदर G कहाँ, कौन सी पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे। तो जैसे हम एंटर मारेंगे 9 पोजीशन पे है। उसके बाद मुझे क्या सर्च करना, ठीक है, N सर्च करना है मुझे छोटा, तो N की पोजीशन क्या है, 7 नंबर पे, ठीक है। तो ये 7 नंबर कौन सा लिया इसने, 2 N में से फर्स्ट N उठाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, 2 N है, जबकि इसमें गन्नौर में भी एक N है और इसमें भी एक N है, बट ये फर्स्ट वाला N काउंट करेगा, सेकंड वाला नहीं, N। जैसे हम एंटर मारेंगे इट विल डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द N, तो इसकी 7th पोजीशन है तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हमारा आंसर है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, भाई x की वैल्यू y की जगह और y की वैल्यू x की जगह, उसको हम सब्स्टिट्यूट भी बोल देते हैं, रिप्लेसमेंट भी दे देते हैं। जैसे हम कहीं काम करते हैं कंपनी में कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो बॉस यही बोलता है कि आपका सब्स्टिट्यूट क्या है, आपकी जगह काम कौन करेगा कल। आपने किसी को अपना हैंड ओवर किया, किसी को समझाया अपना काम, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे वैसे मैथ में पढ़ते हैं हम, x की वैल्यू y को रिप्लेस करते हैं और y की वैल्यू x को। तो हमने सब्स्टिट्यूट में क्या पढ़ा, यहाँ पे हार्टन गन्नौर एक फंक्शन दिया है इसमें, तो जहाँ पे G है वहाँ पे क्या हो जाए, P हो जाए, हमने रिप्लेसमेंट दे दिया जहाँ पे G है, ठीक है। गन्नौर के अंदर G है और उसको रिप्लेसमेंट दे दिया। तो इसके फंक्शंस आप यहाँ पे देखोगे, पहला क्या है, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर क्या है, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हमने दे दिया। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, न्यू टेक्स्ट क्या दे रहे हो आप, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर न्यू टेक्स्ट क्या है, ठीक है। और फिर इसका इंस्टेंस नंबर क्या है, कितने करेक्टर्स आप इसमें रिप्लेस करो, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये इसने डिस्प्ले कर दिया, गन्नौर G की जगह क्या रिप्लेस हो गया, P हो गया। अगर मैं यहाँ, ठीक है, H की जगह करना चाहता हूँ, जहाँ H है, ठीक है, तो यहाँ पे H की जगह आ जाएगा। जहाँ भी आप किसी के साथ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, ठीक है। ये भी मैंने बताया, कोई डेटा आपके पास आ जाता है जो करेक्ट नहीं है, कोई ऐसी स्पेलिंग है, मिस्टेक है, वैसे तो हम रिप्लेस से भी कर लेते हैं स्पेलिंग तो, ठीक है, बट किसी टेक्स्ट के साथ है, किसी नंबर के साथ ऐसा कोई करेक्टर आ जाता है, उसको उसकी जगह अपने रिप्लेस करना पड़ जाए, ठीक है। कोड आ जाते हैं H001, तो कहते कोड तो H तो गलत है, ये तो P होना चाहिए था, बाकी सारा 001 ठीक है लेकिन P गलत है। देन यू कैन, दिस ऑप्शन इज सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस, ठीक है। टी फंक्शन क्या करता है, किसी भी इसका टेक्स्ट का दे देगा, ठीक है। अगर आप इसमें टी लगाओगे तो ये टेक्स्ट वैल्यू दे देगा, जो भी हमें कहीं से वैल्यू उठानी है उसको सेल की वैल्यू उठा लाएगा, टेक्स्ट वैल्यू कहीं से भी उठा लाएगा जब हमें ज़रूरत पड़ती है। इफ कंडीशन में कई बार हमें कहीं और से किसी और कॉलम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन टेक्स्ट फंक्शन, टी फंक्शन, ठीक है। टी फंक्शन क्या करता है, इसकी कन्वर्ट द आर्गूमेंट्स इन टेक्स्ट, जो भी आर्गूमेंट है उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। इसने वैल्यू दी है, वैल्यू कुछ भी हमने दी, टेक्स्ट की वैल्यू दी और इसने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है,
ठीक है। फॉर्मेट द नंबर एंड कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेट द नंबर कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, ठीक है। तो ये कोई भी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे किसी भी टेक्स्ट को डेट और टाइम में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम आता है, ठीक है। वैल्यू किसकी दी है हमने, जो भी कॉलम लिया है इसमें, ठीक है। D3 हमने लिया है, D3 में D23, ठीक है। D23 हमारा कौन सा है, ये सामने जो दिया हुआ है। तो हम किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं जैसा चाहे। नेक्स्ट हमारा है ट्रिम फंक्शन, ठीक है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव द स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट। कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपने दिया है टेक्स्ट के अंदर, देन इट विल रिमूव। मैंने यहाँ पे हम कोई और टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। तो ये स्पेस मैंने दे दिया, इस स्पेस को जब भी अब मुझे इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इक्वल ट्रिम फंक्शन सेलेक्ट एंटर। अब इसमें मैं चेक करूँगा तो ये इसमें आपको स्पेस हट चुका है वो, ठीक है। इस डेटा को मैं कहीं और कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करूँगा, देन आपको पता चलेगा कि वो स्पेस हट चुका है। नोटपैड से भी पता चल जाता है, अगर आप नोटपैड में लेके जाएंगे, ठीक है। इसके यहाँ कोई स्पेस नहीं है और ये आप लेके जा रहे हो और यहाँ पे इसको टाइप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको करते हो आप देखो यहाँ पे स्पेस है, तो सेलेक्ट भी करोगे तब भी बता देगा इसमें स्पेस है, ये इसमें स्पेस नहीं है। तो रिमूव ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस, जो भी होगा उसको रिमूव कर देगा। देन आपका है लास्ट अपर फंक्शन, ठीक है। अपर फंक्शन मैंने यहाँ लिखा, कोई भी टेक्स्ट आपने लिया, ठीक है। मैंने पहले इसमें लोअर फंक्शन लिया कोई भी, ठीक है। मैंने इसमें लोअर लिखा और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर में। टेक्स्ट को नहीं, केस को। चलो मैं नाम दूसरा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा, क्या लिखा है, स्मॉल, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया इसने कैपिटल, क्लियर है, अपर फंक्शन। तो ये टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। इसमें फंक्शन कैर फंक्शन हमारा हो चुका है। कैर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, रिटर्न द करेक्टर स्पेसिफाई द कोड नंबर, कोड डिस्प्ले करेगा। क्लीन फंक्शन क्या करता है, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स, ठीक है। इसकी थ्योरी अगर आपको नोट करनी है तो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी यहाँ पे दे रखा है। इंग्लिश किसको इंग्लिश आती है तो वो यहाँ से नोट कर सकता है, इसको मैंने 1 बाय 1 चेक करा दिया है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनको सारे फंक्शन को मैंने स्क्रीन दिखा दिया आपको, ये हिंदी में दिए हैं, ठीक है। डीवी फंक्शन, डीडीवी फंक्शन, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, ये सारे फंक्शन मैंने कैलकुलेट कर दिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इन सब को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। तो किसी को हिंदी में समझ आता है तो यू कैन टेक, ठीक है। इंग्लिश में समझ आता है तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी दिखाया है आपको। तो 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है टेक्स्ट फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है। अगर आपने नोट करना है इसमें लॉजिकल फंक्शन को भी आप हिंदी में नोट कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो इसको स्क्रीन का, ठीक है। ये आपको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो हमारा चल रहा है अभी, वो क्या चल रहा है, हमारा टेक्स्ट फंक्शन हमने किया अभी। तो ये सारा हमारा हिंदी के अंदर भी है। किसी को हिंदी समझ आता है तो यू कैन राइट